Hello learners, in today's video we are going to discuss about London, a poem by William Blake. So before moving toward London, पहले हम विलियम ब्लेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. He was recognized during his lifetime, but since his death, he has become known as one of the greatest artistic and literary genius of 18th and 19th century. So अपने लाइफ टाइम में ये काफ़ी फेमस रहे हैं, बट आफ्टर हिज डेथ ही बिकम वेरी फेमस. लाइक इतने फेमस ये बन गए कि इनको 18th एंड 19th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट के रूप में भी जाना जाता है. ही वॉज अ विजनरी पोइट, painter, and printmaker. Also, he was very important figure of Romantic age. His work is notable for blending imagination, mystical, and religious theme with sharp critique of society and institutions. So इनके जो वर्क है इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन, रिलीजियस थीम मिलेगी, पर साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो ये होती है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें जो सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करती थी, विच इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी, उसको ये काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे. ये अपने थॉट्स फुली फ्रीडम के साथ सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करते थे और उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ये क्रिटिसाइज़ भी करते थे. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द पोएम. तो पहले हम पोएम का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1794 in the collection of poem by the name of Songs of Experience. ओके, विलियम ब्लेक की एक कलेक्शन ऑफ पोएम थी जिसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. उसमें इन्होंने ये लंदन जो पोएम है इनकी इसको पब्लिश कराया था 1794 में. एंड दिस पोएम इज़ अ टाइप ऑफ बैलेड. The poem is described a walk through London, which is presented as a pained, oppressive, and improvised city in which all the speaker can find is misery. ये जो पोएम है ये एक वॉक थ्रू की तरह दिखाया गया है. लाइक ही वॉज रोमिंग इन लंदन, वो घूम रहे हैं लंदन में और जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं उसको उन्होंने पूरी रियलिटी चेक के साथ ऑडियंस को प्रेजेंट किया है. और जो भी चीज़ें इन्हें देखने को मिली है लंदन में, लाइक पेन, पॉवर्टी और जो दुख इन्हें देखने को मिला है लंदन में, उसको इन्होंने ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया है. ड्यूरिंग ब्लेक्स टाइम, England, especially London, had become an oppressive environment filled with child labor, bad industrial condition, poverty, and forced work. ब्लैक के टाइम पे जो इंग्लैंड था, स्पेशली जो लंदन का एरिया था, ये बहुत ज़्यादा ख़राब इन्वामेंट के लिए जाना जाता था. ओके, लाइक चाइल्ड लेबर्स होते थे वहाँ पे, लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया जाता था कम वेजेस दे के, चारों तरफ गरीबी गरीबी थी वहाँ पे और बहुत ही गंदी इंडस्ट्रियल कंडीशन थी. ओके, तो उस टाइम का जो ये माहौल था ना, उसको एक तरीके से इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की ऑडियंस के सामने. So now let's move towards the poem London. So London have 4 stanza और हर स्टेंजा में आपको 4 लाइन मिलेगी. So I will describe each one of the stanza to you. जो पहली स्टेंजा है इसमें विलियम ब्लेक ये बता रहे हैं कि वो लंदन में घूम रहे हैं. ओके, और ज़्यादा दूर नहीं, वो जो थेम्स नदी है जो लंदन में बहती है उस थेम्स नदी के आसपास घूम रहे हैं. और घूमते हुए जो भी लोग उनके पास से गुजर रहे हैं उनके चेहरे जो है वो बहुत उदास हैं, बहुत दुखी दिख रहे हैं उनको. मतलब कोई भी ऐसा चेहरा उनको अभी तक मिला नहीं जो खुश हो. हर एक चेहरा जो उनके आसपास से गुजर रहा है, हर एक पर्सन जो उनके आसपास से गुजर रहा है वो बहुत दुखी है. ओके, नाउ द सेकेंड स्टैंजा. इसमें विलियम ब्लेक कह रहे हैं कि जब वो घूम रहे हैं लंदन में, ऑफ कोर्स ही वाज रोमिंग इन लंदन, तो लंदन में घूमते हुए उनको चारों तरफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. ओके, रोने की आवाज़ें, दर्द भरी कराहने की आवाज़ें. द पेन एंड द क्राइज नॉट ओनली बिलोंग टू एनी मैन, इट ऑल्सो बिलोंग टू न्यू बॉर्न बेबीज़. जो बेबीज़ हैं, जो अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनके भी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो डर से भरी हुई आवाज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा डर से भरी हुई आवाज़ें हैं, चीखें हैं, वो उनको सुनाई दे रही है. इनफैक्ट उनको तो ऐसा लग रहा है कि इस शहर की जो आवाज़ है वो भी ऐसी ही है, दर्द भरी और चीखें, दुख भरी चीखें, ऐसी ही आवाज़ इस शहर की है. और ये जो दर्द भरी चीखें हैं, आवाज़ें हैं,
इससे उनको ऐसा पता चल रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है लंदन का, जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो कितने रेस्ट्रिक्टेड हैं, बहुत सारे उनके ऊपर लॉज लगे हुए हैं, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड हैं। और इस वजह से ही कैन फील दैट वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं सिटी लाइफ में। शहर में रह के भी वो वहाँ पे बहुत दबे हुए हैं, लाइक दे हैव टू फॉलो सो मैनी रूल्स। इन द थर्ड स्टैंजा विलियम ब्लेक एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे उनको शर्म आ रही है चर्च अथॉरिटी पे, कि उनकी वजह से, चर्च अथॉरिटी की वजह से इतना दुख झेलना पड़ रहा है लोगों को, और इसलिए उनको जो चिमनी स्वाइपर्स हैं उनके रोने की आवाज़ चारों तरफ, बच्चों के, लोगों के दुख भरी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो उनको इस चीज़ पे बहुत शर्म आ रही है, लाइक वाई, बिकॉज ऑफ द चर्च अथॉरिटी लोग इतने पेन में हैं, लोग इतने दुख में हैं। He was also thinking about the soldier who are dying। ठीक है, वो जो सोल्जर्स मर रहे हैं ये पैलेस की वजह से, उन लोगों की सुरक्षा में जो मर रहे हैं उनके बारे में भी सोच के उनको बहुत दुख हो रहा है। और वो इमेजिन कर रहे हैं कि जो सोल्जर्स हैं वो मर रहे हैं, और उनकी जो खून है, जो उनका जो खून है, जो उनकी ब्लड्स है, वो पैलेस की दीवारों पे गिर रहा है और नीचे बह रहा है। ओके, सो द लास्ट स्टैंजा विलियम ब्लेक टॉक अबाउट कि कैसे उनको रात में, मिडनाइट में, ओके, बीच रात में उनको यंग प्रोस्टिट्यूट्स के रोने की आवाज़ आ रही है। ही कैन हियर द क्राइज ऑफ यंग प्रोस्टिट्यूट्स, और वो कह रहे हैं कि वो जो रो रही हैं वो साथ में श्राप दे रही हैं इस शहर को। ठीक है, इस सिचुएशन को, इस शहर को श्राप दे रही हैं। वो इसलिए कोस रही हैं क्योंकि उनके जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं ना, उन प्रोस्टिट्यूट्स के जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं उनको भी ये दुख झेलना पड़ रहा है। लाइक वो तो अभी इस दुनिया में आए हैं, और वो यंग प्रोस्टिट्यूट तो झेल ही रही हैं ये दुख, ये दर्द जो भी उसको उनको उन सिटी में मिल रहा है, पर साथ में जो उनका न्यूबॉर्न बच्चा है उसको भी वो दर्द, वो दुख झेलना पड़ रहा है। जो मैरिज हायर्स होते हैं उसको वो इमेजिन कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को इमेजिन कर रहे हैं, उसके खींचने की आवाज़ को वो इमेजिन कर रहे हैं, जो उनके लिए बहुत इरिटेटिंग आवाज़ है उनके लिए। मैरिज हायर्स वो हायर्स है जो काइंड ऑफ व्हील जो लव और डेथ दोनों को साथ में कैरी करती है। ठीक है, तो दिस इज़ द पोएम बाय विलियम ब्लेक, लंदन। और इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि लंदन की जो उस टाइम की सिचुएशन थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम की जो सिचुएशन थी, उसको उन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि कैसी, कितनी बुरी हालत है लोगों की, लोग दर्द में हैं, लोगों को लॉज और रेस्ट्रिक्शन में बांधा गया है, जिसकी वजह से नॉट द पर्सन ऑल्सो, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं वो भी बहुत दुख और दर्द में हैं। ओके, सो थीम क्या है इस पोएम का? द थीम आर द अपर्सिवनेस ऑफ अर्बन लंदन। जो अपर्सिवनेस है, जो दुख है, जैसे लोगों को दबाया जा रहा है शहरी लंदन में, उसके बारे में है। दैन डिप्रेशन ऑल्सो, डिप्रेशन क्योंकि लोग बहुत दर्द में हैं, दुख में हैं, दे आर डिप्रेस्ड। इतनी गंदी सिचुएशन है वहाँ की, इतना बैड इन्वायरमेंट है वहाँ का कि पीपल आर वेरी डिप्रेस्ड, डिस्गस्ट है उनको देख के, कि सारी चीज़ें जो उनके चारों तरफ हैं लंदन में, विलियम ब्लेक के चारों तरफ जो चीज़ें हैं उसको देख के ही वॉज फीलिंग वेरी डिस्गस्ट। कंपैशन है, डेथ एंड डिसअपॉइंटमेंट है, वेरी, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि लंदन जैसे खूबसूरत शहर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम लंदन। दिस इज़ वेरी शॉर्ट पोएम, 4 स्टैंजा की पोएम है, एंड एवरी स्टैंजा है 4 लाइन। So this is all about London. If you have any question, anything which you want to ask about London or anything else, you can comment below, and have a nice day.